पीछे की वीडियो में हमने देखा था कि पक्षांतर क्या कहलाता है। किसी राशि को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब ले जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं पक्षांतर। लेकिन क्या होता है पक्षांतर में, जब राशियां इधर उधर होती हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, जो प्लस एक पक्ष में था, जब वो दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो अपना चिन्ह बदल लेता है, वो माइनस ले लेता है। और जो माइनस होता है, जब वो दूसरे पक्ष में जाता है तो वो प्लस ले लेता है। और जो गुणा होता है वो भाग ले लेता है, और जो भाग होता है वो गुणा, है ना। ट्रांसफ़र कैसा भी हो सकता है। अगर इस पक्ष में है, वो इधर जा रहा है तो वो चेंज होगा। इधर से अगर इधर आ रहा है तो भी वो चेंज होगा, है ना। तो चेंज वो होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 है ना। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, समीकरण हमको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। 2x बराबर 4 दिया हुआ है ना, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 2x बराबर 4। ठीक है, तो ये वाला जो ये मान है वो क्या कहलाता है, अचर, है ना। मैं आपको बताई थी ना, जो फिक्स होता हो, ये 2 जो वो फिक्स है, और जो x है वो चेंज होगा, तो ये चर है। और ये क्या है, वापस अचर। आप जान ही चुके होंगे अच्छे से कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, तो जो चेंज ना हो, देखो ये 2 जो है वो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन x की जो वैल्यू आएगी वो बदलेगी, है ना। क्योंकि x नहीं रहेगा, क्योंकि हमको, मैंने आपको बताया ना, जो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। 2 एक्चुअल में अपने आप में ज्ञात है, 4 ज्ञात है, बट x जो है वो ज्ञात नहीं है ना। तो x की वैल्यू हमको इसमें निकालनी है, और ये जो है वो पता नहीं अभी क्या है ना, निकालते हैं। देखो, अचर राशि को अचर राशि के पास भेजा जाता है ना, और चर राशि अकेले रहता है। या अगर चर राशि भी अगर और एक्स्ट्रा है तो वो उसके पास जाएगा। अभी यहाँ पे जो x अकेला है वो बच जाएगा, है ना। और जो 2 है वो कहाँ जाएगा, 4 के पास जाएगा, क्योंकि वो उसके ही सेम जात का है ना, जाति सजाति है वो। तो 2 जो जाएगा 4 के पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, चूँकि देखो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बीच में, गुणे का चिन्ह है ना। कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। कैसे पता, प्लस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो वहाँ पे होता है गुणे का चिन्ह। 2 और x के बीच में है गुणे का चिन्ह। तो 2 जो, जब मैंने बोला था ना, जब गुणे का चिन्ह होता है और जब वो दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या हो जाता है, भाग के रूप में आ जाता है। और यदि भाग के रूप में रहता है तो वो गुणे के फॉर्म में आ जाता है। चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, और वो उधर जब 4 के पास ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में, है ना। तो 4 है एंड 2 हो जाएगा, देखो आप। ओके, तो ये जो गुणा था वो भाग के रूप में आ चुका है। अब इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे जो चर राशि है उसका मान ज्ञात हो चुका है। x का मान है 2, हमको यही निकालना था। और आपको इस खाली स्थान में, है ना, आपको इस खाली स्थान में क्या करना है, 2 भरना है। आप देख सकते हैं, आपको ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें आपको क्या मान भरना पड़ेगा, 2। ऐसे ही सारे सॉल्व करने हैं। अब देखो, जो सेकंड वाला है वो भाग के फॉर्म में है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, गुणे के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला जो है वो भाग के फॉर्म में है ना। तो जब वो उधर कन्वर्ट होगा तो वो गुणे के रूप में होगा। मैंने आपको बोला था ना, यदि भाग के फॉर्म में होगा और वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो गुणे के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो x और 3 है, तो इसमें जो x है वो यहीं बैठा रहेगा। जाता कौन है, ये वाला, क्योंकि इसके जात का ये है ना, तो ये इसके पास जाएगा। अब 3 जो है ये मल्टीप्लाई मतलब गुणे के रूप में आ जाएगा। मैंने बोला ना, भाग गुणे के रूप में चेंज होता है। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3 3 जा 9, राइट। तो ये ऐसा चेंज होता है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो एक गुणे का बता दी, एक भाग का बता दी। आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वेश्चन है ना, 3x + 2 = 8, मतलब 3x धन 2 बराबर 8। तो आप बच्चों इसको देख के घबराना नहीं, है ना, क्योंकि अब देखो ये प्लस के फॉर्म में आ गया। 2 फॉर्म बता चुकी हूँ, थर्ड नंबर में ये प्लस फॉर्म है,
तो ये वाला कैसे होगा, आपको पता है जब प्लस होता है और उधर जाता है तो वो माइनस में चेंज होता है ना। तो ये 3x तो अभी ऐसे ही रहेगा डायरेक्ट। हम अभी क्योंकि हम हमारे पास एक और नंबर है ना अभी 2, सिंगल नंबर 2 है, तो अभी इसको रहने देते हैं ना। तो ये अभी 2 जो होगा वो जाएगा 8 के पास, चूँकि ये प्लस है और वो इधर जाते जाते दूसरे पक्ष में जा रहे हैं ना, इक्वल के सेकेंड साइड, मतलब बराबर की उस तरफ जा रहा है, तो वो माइनस में हो जाएगा, ये ऐसा। ओके, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं। 3x वैसे ही रहेगा क्योंकि अभी इन दोनों चर अचर साथ में है ना, तो अपन को अभी फिर पहले इसको पहले सॉल्व करना जरूरी है। तो 8 में 2 गया तो कितना बचेगा, 6, राइट। अब अपन चर और अचर को सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि पहले अपन को ये अचर को पहले निकालना था यहाँ से। अब चर और अचर को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मैंने क्या बोला, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। क्या चिन्ह है, गुणे का। तो अब x यहीं बैठा होगा, और जब गुणा दूसरे इक्वल के साइड से उधर जाएगा तो वो भाग में चेंज हो जाएगा। ये 6 है और ये 3 है ना, ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x का मान यहाँ पे फिर से क्या प्राप्त हो रहा है, 2 है ना। तो आप लोग देख सकते हैं x का मान क्या ज्ञात हो गया, 2। अगला वाला समीकरण है 5y, इधर लिखा हुआ है इक्वल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका साइड चेंज कर दिया है ना। 5y इधर ला दिया, 2y इधर, प्लस 15 है ना। चूँकि यहाँ पे प्लस है और जब वो ट्रांसफ़र होगा तो वो इधर आने के बाद माइनस में होगा। आप इधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इधर से इधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 5y ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अब 5y है ना, तो अब क्या होगा, अब देखो इसमें चर भी है, सॉरी ये अचर है और ये चर है, ये है अचर जो फिक्स है ना, हाँ, और ये है चर, ये फिक्स है और ये फिक्स नहीं है ना, इसका मान ही नहीं पता हमको, तो ये चर है। अब इसके जैसा सेम यहाँ पे कौन दिख रहा है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देखो 15 को लाते कब, जब 5 अकेला होता है ना, जब 5 अकेला होता तो मैं 15 को इधर ट्रांसफ़र करती, लेकिन 5 अकेला नहीं है, वो चर अचर दोनों साथ में है, तो हमको ऐसी जोड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें चर अचर दोनों साथ में है। तो ये 2y ही मुझे दिख रहा है क्योंकि ये है अचर एंड ये है चर, तो इन दोनों के साथ ही जोड़ी बनेगी। तो जो ये 2y है, आप देखिए इसकी राइट साइड में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे चिन्ह नहीं है ना, तो जब कोई चिन्ह इधर नहीं होता तो वहाँ पे मानते हैं प्लस का चिन्ह, तो जब प्लस इधर आएगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा ऐसा। और ये जो है अचर वो ऐसे ही बैठे रहेगा चुपचाप 15। अब इसमें से इसको क्या करना है आपको, माइनस 5 में 2 गया, कितना बचेगा 3y। अब ये देखो ये सेम पहले जैसे इक्वेशन आ गया, 3y एंड 15, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, y यहीं बैठा रहेगा, 3 जो है उसकी जैसा 15 है, 3 उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, तो गुणा मानेंगे है ना, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह माना जाता है चर अचर के बीच में, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा माना जाता है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, तो 15/3 ये भाग के रूप में आ गया ना, जो बट्टा होता है वो भाग कहलाता है ना, भाग के रूप में। तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो हमको y का मान क्या प्राप्त हो गया, 5 है ना। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो है इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं। तो कुछ नहीं होता, रूल ये रहता है कि चर अचर को देख करके हमको ट्रांसफ़र करना होता है, जो जिसके जैसा होता है उसको उसके हिसाब से प्लस माइनस किया जाता है, और चिन्हों का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है इसमें 2, 7x धन 15। देखो समीकरण को हल भी करना है और उत्तर की जांच भी आपको करनी है इसमें। तो 7x + 15 इक्वल 3x + 31, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसके जैसा जो है वो ये है ना, और इसके जैसा जो है वो ये है, राइट। ये 7x 3x जैसा है और 15 जो है वो 31, क्योंकि इसमें चर अचर दोनों शामिल है, इसमें भी चर अचर दोनों शामिल है, तो ये दोनों सेम होंगे। और 15 जो है वो अचर राशि है
और 31 भी जो है अचर राशि है ना, इन दोनों की जोड़ी सेम है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में होता यही है, ट्रांसफ़र का काम, ठीक है। तो अपन ट्रांसफ़र करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व कर दिया हुआ है। तो देखो 7x माइनस 3x क्यों किया, मैंने पहले ही बोला था कि 7x के पास कौन आएगा, 3x आएगा। तो 7 जब 3x के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, यहाँ वाला चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेफ्ट साइड वाला, ये प्लस में है, तो जब प्लस वाला इधर आएगा तो वो माइनस में चेंज होगा। आप हमेशा लेफ्ट साइड वाले के चिन्हों को देखे करो हमेशा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह नहीं, क्योंकि ये 31 का चिन्ह है। ये 3x का चिन्ह कौन है, प्लस, तो जब प्लस यहाँ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। मैंने बोला था 15 की जोड़ी 31 के साथ जमेगी, तो 31 जो होता है वो अपनी स्पेस सिर्फ इधर ले आया है ना, और जो जो ये वाला फॉर्म होता है वो जब इधर आता है वो इसके पीछे लगता है, पीछे साइड में जाएगा। तो 15 जो है वो यहाँ नहीं आ जाएगा 31 के प्लेस पे, जो नया पर्सन है उसको अपन उधर पीछे साइड लगाते हैं। तो 31 यहाँ पे लिखना, और जब 15 है उसके सामने को चिन्ह कौन सा है, प्लस। लेफ्ट साइड को चिन्ह को देखो आप, 15 के सामने लेफ्ट में प्लस है, तो जो प्लस है वो जब इधर आएगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस हैं, जब वो चेंज होंगे माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब दोनों को घटाना, तो ये 4x आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, जब चर चर साथ हो तो बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणे का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो ये जो गुणे का चिन्ह है ना, वो जब फिर उधर ट्रांसफ़र होगा, दोनों साथ में तो रह नहीं सकते, तो जब x यहीं रहेगा, 4 उधर जाएगा, 16/4, 4 चौक 16 हो जाएगा, एंड x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इस स्टेप से अपन लोग ने आज समझा ये वाला है ना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। अब इसमें उत्तर की जांच करनी है कि हमको x का मान जो 4 प्राप्त हुआ है वो सही प्राप्त हुआ है कि नहीं, है ना। अगर मैं इस 4 को इस वाले पक्ष में रखूँगी तो मेरे को सेम आंसर मिलना चाहिए, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, है ना। तो अपन इसको समझते हैं कि उत्तर की जांच कैसे करें। आपको x का मान 4 प्राप्त हो चुका है ना, तो आप यहाँ पे 7 रखे रहना। ये वाला एक पक्ष होता है, फर्स्ट पक्ष ये है, सेकंड पक्ष जो इक्वल के बाद वाला द्वितीय पक्ष कहलाता है। तो पहले पक्ष में x का मान रख देना, आप 4 आ चुका है ना, तो 4 रख देना, ये 15, ये 28 हो जाएगा, एंड ये 5, आप इसको प्लस कर लेना, ठीक है। इसमें 33 मान आ चुका है, और यहाँ पे x का मान फिर से 4 रख देना, प्लस 31, है ना। अब 4 दिया 12 एंड 31, आप इन दोनों को प्लस कर लेना, है ना। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये वाला जो है ये 3, और ये 3 और 1 4 हो रहा है, लेकिन ये तो सेम नहीं आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे 15 था, मैं 5 लिख दी धोखे से। तो आप 15 को प्लस करेंगे 28 के साथ, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा 43। ये हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, तो 28 में 15 को जोड़ेंगे तो 43 आ रहा है, एंड ये वाला जो मान है वो 43। जब आपको ये दोनों जो सेम मिले ना, 43 में 43 सेम मिले, तो आप समझ जाना कि आपका ये समीकरण की जांच सही है। ओके, ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आप सभी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना और जांच करना, ठीक है। चलिए, बाय बाय।